हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है, क्वेश्चन आंसर्स का ये वीडियो है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, पहले ही बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं यूट्यूब के ऊपर, वीडियोज़ में कमेंट्स डालते हैं। देखिए, आप अपनी पर्सनल डिटेल डाल के पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे, उनका आंसर हम नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बट जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जिनका एक जनरल व्यक्ति ढूंढ रहा है कि यार ऐसा होगा तो क्या हो जाता है, अगर ऐसा हो तो क्या हो, तो वही सारे क्वेश्चंस हम इन वीडियोस में डाल सकते हैं। पर्सनल क्वेश्चंस हम नहीं कवर कर पाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको पर्सनल क्वेश्चंस जानने हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए, वहां हम आपसे बात कर सकते हैं। सो ये जो वीडियो है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं आज हम आपके लिए, और आंसर्स भी इंटरेस्टिंग है, तो पूरा देखिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अंत तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बॉस, कर दो भाई बेल आइकन के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कोई पर्टिकुलर नॉलेज के ऊपर नहीं है, वो उसमें एक इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि बहुत सारे लोग हमारा रेमेडीज वाला जो वीडियो देख रहे हैं उसको देखकर ब्रेसलेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, सर हम ब्रेसलेट्स कहाँ से लें। तो ब्रेसलेट्स का एक सिंपल वे है, आप जाकर हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसके ऊपर हम बता चुके हैं कि क्या उसका URL है, क्या उसका लिंक है। आप दोबारा से सुन लीजिए। अनलॉक न्यूमरोलॉजी हमारा चैनल है, उसी नाम से हमारी वेबसाइट भी है unlocknumerology.com। ठीक है, डायरेक्टली आप unlocknumerology.com टाइप करो, चले जाओ वहाँ पे शॉप करके टैब है, शॉप पे क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा। अगर और डायरेक्ट जाना है तो unlocknumerology.com/shop/ ये इसका परफेक्ट लिंक है, इस पे आप क्लिक करोगे सीधा ब्रेसलेट्स वाला पेज खुल जाएगा। जो भी ब्रेसलेट्स आपको चाहिए उसको आप कार्ट में ऐड करो और वहां जाकर पेमेंट कर दो। आपके पास विद इन अ वीक, मैक्सिमम कह रहा हूं वीक, वैसे तो 3 से 4 दिन में हम पहुंचा देते हैं, बट मैक्सिमम आप मान के चलो कि 7 दिन में आपके पास आपका ब्रेसलेट पहुंच जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी ने ऑर्डर कर दिया है और अभी तक आया नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको कौन सा ब्रेसलेट पहनना चाहिए, तो आप क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, इसी नंबर पे, नंबर्स आपके सामने आ ही रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मोबाइल का टोटल कंपाउंड नंबर क्या होना चाहिए। जैसा कि मैंने नेम नंबर के ऊपर बताया है कि जब भी हम नेम नंबर रखते हैं तो उसका जो टोटल आता है वो कौन से डबल डिजिट के कंपाउंड नंबर से, कंपाउंड नंबर का मतलब कि 2 डिजिट, जैसे 1 पे टोटल आ रहा है और 19 से आ रहा है, तो वो 10 हो गया, 19 हो गया, 37 हो गया, 46 हो गया, 55 हो गया, 64, कौन से नंबर से 1 आ रहा है वो इंपॉर्टेंस रखता है नेम नंबर में। तो यहाँ ये क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा कि सर मोबाइल नंबर का जो टोटल है उसका क्या कंपाउंड नंबर होना चाहिए, वो कौन से उस पर आना चाहिए। तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर बता देता हूं कि कोई लेना देना नहीं है मोबाइल नंबर के टोटल का कंपाउंड नंबर से। उसका टोटल जो सिंगल डिजिट में आ रहा है वो ही इंपॉर्टेंस रखता है। जैसा नेम नंबर में मैंने बताया है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेम नंबर में मैंने क्या कहा है कि एक नंबर आप ले सकते हो पर 28 के कंपाउंड से मत लेना, दैट्स नॉट अ वेरी गुड नंबर। पर अगर आप मोबाइल नंबर ले रहे हो और उसका 28 आ रहा है तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे टोटल हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, कंपाउंड नंबर इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ये नेम में ही है सिर्फ, मोबाइल में इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, लकी जो यूनिवर्सली लकी नंबर्स हैं 1 3 5 6, उसी पे आप लोगे या 9 पे भी लोगे, तो कंपाउंड नंबर कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल वो होना चाहिए जो आपको चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिपीटेटिव जो लेटर्स होते हैं नाम के अंदर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है या उससे क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए आपने अपना नेम करेक्ट किया अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और उसके अंदर आपने डबल आई लगा दिया। मोहित नाम है, आपने देखा यार मोहित से जच नहीं रहा, मोहित शर्मा नाम है, आपने टोटल कुछ ऐड किया, इसका टोटल आ नहीं रहा, आपने देखा यार एक 1 और ऐड करना पड़ेगा, ए तो है नहीं, आई ऐड कर सकता हूं मोहित में, तो आपने ऐड कर लिया और आपको टोटल बढ़िया मिल गया जो आपको चाहिए। अब आप ये सोच रहे हो कि डबल आई आ गया मेरे नाम में, इसकी क्या रेलेवेंस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसका सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंस है कि वो एक उसकी वैल्यू होती है आई की, आपको एक नंबर चाहिए था, आपने ऐड कर लिया, आपको टोटल उस पर मिल गया। अब आप ये मत सोचना कि मेरे डबल आई है, डबल आर है, डबल ई है, डबल ओ है, डबल सी है,
इसकी क्या वो कुछ नहीं है, वो हमने सिर्फ इसलिए ऐड किया है ताकि हमको हमारे नाम की जो न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू है वो कंपैटिबल हो जाए हमारी डीओबी के साथ। फोनिक्स में नाम ऑब्वियसली मोहित ही रहेगा, मोहित तो बोलोगे नहीं आप, नाम वही रहेगा, पर जो राइटिंग में नाम जाएगा उसमें डबल आई वो आ जाएगा। तो वो जब आप इसलिए हमने कहा कि लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखने की आदत डालो, अपने नाम को लिखो डेली, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस में चेंज हो जाए। तो जब कोई आपको मोहित बुलाएगा तो आपके दिमाग में MOHIIT ही आएगा। ये आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी आती है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक कई लोगों को ये क्लियर नहीं है कि जो नाम है डॉक्यूमेंट्स में वो चेंज करना है या नहीं करना। आपने कोई भी अपने नेम में चेंज किया न्यूमरोलॉजी की मदद से, उसको कंपैटिबल बनाया, नाउ यू आर थिंकिंग कि यार मेरे डॉक्यूमेंट्स में तो ये नाम है, इसकी स्पेलिंग ये है, अब मैं इसका क्या करूं। सो डॉक्यूमेंट्स में पहली चीज़ ये है कि चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के जो वैल्यू है, जो आपका नाम के जो वाइब्रेशंस हैं, वो तभी काम करते हैं जब वो दिखता है। नाउ आपके डॉक्यूमेंट्स बंद पड़े हैं अलमारी में, वो वैल्यू निकल के नहीं आ रही वहाँ से, वो उसकी क्यों हमारे लिए वैल्यू काम कर रही है, वाइब्रेशंस क्यों काम कर रहे हैं उस नाम के, क्योंकि अभी सबकॉन्शियस में वही स्पेलिंग है। नाम अब आपने जब चेंज कर ली उसकी स्पेलिंग को और आपने उसको लिखना शुरू कर दिया, आपने अपने सोशल मीडिया पे उसको चेंज कर दिया, तब जाकर वो यहाँ पर चेंज होना शुरू हो जाती है। और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो आप क्या लिख रहे हो, आपके यहाँ मानसिक उसमें सबकॉन्शियस में क्या है, उसी की वैल्यू ज़्यादा है। कि आपके सोशल मीडिया पे क्या है, उस पर आप डेली पोस्ट, कई लोग सोशल मीडिया पे चेंज तो कर देते हैं पर उस पर कोई पोस्ट ही नहीं डालते। अरे भाई, जब तक पोस्ट नहीं डालोगे तब तक लोगों की फीड पे कैसे जाएगा, लोगों को दिखेगा कैसे। हम कुछ डालते हैं, आज मैंने कोई पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पे, तभी तो आप लोगों के सामने आती है वो। आप कुछ डालो, मैं डालूंगा ही नहीं तो आपके सामने आएगा ही नहीं मेरा चैनल, मेरे चैनल का नाम आएगा ही नहीं आपके सामने, तो मुझे उसकी वैल्यू का कैसे रिजल्ट मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सोशल मीडिया पे आप चेंज कर रहे हो तो उस पर पोस्टिंग ज़रूरी है। कुछ भी डालो ना, कोई मोटिवेशनल कोट उठा के डाल दो, एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन तो डालो, डेली मत डालो, 3 दिन तो डालो। या कोई अच्छा कोई वीडियो आपके पास आ जाए, इन्फॉर्मेटिव है, उसको डाउनलोड करके उसको अपलोड कर लो अपने चैनल पे। मतलब लोगों को दिखना चाहिए आपका नाम, तब जाके उसके वाइब्रेशंस काम होंगे। डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप कर सकते हो कि नहीं मैं कर सकता हूं तो आप कर लो, तो वो एक एडिशन है, आइसिंग ऑन द केक वाली चीज़ है वो भी है, उसमें ज़रूरी नहीं, मतलब उसमें ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते या नहीं करना। अगर आप कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते छोड़ दो, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। फिर आप आधार चेंज कराओ, ये कराओ, फिर बैंक में चेंज कराओ, फिर आप पासपोर्ट में चेंज कराओ, मतलब इससे में ही आपके 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो अगर आपके लिए बहुत ईजी है करवाना तो कर लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी नेम नंबर से रिलेटेड है। कहने का ये मतलब है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि सर जब हम नेम नंबर अपना एडजस्टमेंट करते हैं, करेक्शन करते हैं उसके अंदर, तो क्या हम कुंडली को भी चेक करें। कुंडली का चेक करने का मतलब ये है कि अगर मैं अपने नाम को 5 पे ले जा रहा हूँ या 6 पे ले जा रहा हूँ या 3 पे या 1 पे ले जा रहा हूँ, तो क्या मुझे उस पर्टिकुलर ग्रह की पोजीशन को देखना ज़रूरी है कि मेरी कुंडली में वो क्या दे रहा है। अगर मुझे 1 नंबर सूट करता है और मैं जॉब भी ऐसे में हूँ कि मुझे 1 नंबर ही चाहिए, पर अगर मेरी कुंडली में सूर्य अच्छी पोजीशन पे नहीं है तो क्या मैं 1 नंबर को यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका आंसर ये है कि आप बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर न्यूमरोलॉजिकली आपके मूलांक और भाग्यांक, देखिए नेम नंबर जो है ना उसका मूलांक भाग्यांक से लेना देना है, तो अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 1 नंबर को सपोर्ट कर रहा है तो आप 1 नंबर ले लो, 5 नंबर कर रहा है तो 5 को ले लो, 6 कर रहा है तो 6 को ले लो। फिर आप शुक्र की पोजीशन क्या है वो मत देखो, बुध की पोजीशन क्या है वो मत देखो। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बुध अच्छा नहीं है तो आप 5 नंबर नहीं ले सकते, आप ले सकते हो। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक दे रहा है, कह रहा है कि नहीं 5 नंबर ले लो, तो ये कई लोगों के दिमाग में चल रही है, कुछ मैसेज भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं यूट्यूब पे कि नहीं कुंडली की भी इंपॉर्टेंस है। अरे अगर मुझे कुंडली में ही देखना है तो फिर तो न्यूमरोलॉजी की कोई अस्तित्व ही नहीं है, फिर तो सब कुछ एस्ट्रोलॉजी से ही कर लो यार। प्रिडिक्शंस हैं, रेमेडीज़ हैं, अब आपने नेम नंबर भी कुंडली से ही ले लिया तो फिर न्यूमरोलॉजी तो कुछ रही नहीं ना। तो ऐसा नहीं है, आपको मूलांक भाग्यांक के हिसाब से ही देखना है। प्लस आपका जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन को ले लो, वो ज़रूरी भी है क्योंकि आप पर्सनली, आप प्रोफेशनली इन्वॉल्व हो उस चीज़ के अंदर,
तो हाँ, उस नंबर को फिर आप ले लो। ये मत देखो कि कुंडली में, अब कुंडली में कई लोगों को कुंडली का पता ही नहीं है कि वो ग्रह कौन सी स्थिति में क्या है। टेंशन मत लो, ले लो बिंदास। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ जो आप क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, दिमाग में आपके भी चलते रहे होंगे, उनके आंसर्स आपको मिले होंगे। और कोई आपके इंफॉर्मेशन आपको चाहिए न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम रहे हैं, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट मंथ जब वीडियो आएगा तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।